दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय ऑल इन वन सर्विस, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस ETC। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा। कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस। यह कैसा सुख का स्पंदन है, लगता है बीत चली यामिनी। उफ, कितनी निपट अंधेरी थी, दुख भरी विषाद की छाया संग कितनी निःशब्द घनेरी थी। ये वाक्य हैं, ये शब्द हैं जीवन सत्य रचना के, जिसको 8 अगस्त 2021 को निर्झरणी कवियों की चौपाल के 20वें एपिसोड में हम सबको सुनाया वरिष्ठ साहित्यकारा कवियत्री डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी। क्या यह सोचकर लगता है कि हम एक शल्य चिकित्सक की अभिव्यक्ति को सुन रहे हैं? वास्तव में शल्य चिकित्सा के साथ साहित्य को जिस तरह से चुन चुन कर आपने समेट कर कहूँगा अपने रचनाओं में पुष्पों की माला जैसे पिरोने का जो प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय है। दोस्तों, कवियों की चौपाल में महीने के अंतिम रविवार को हमारा यह प्रयास रहता है कि व्यक्ति विशेष, साहित्यकार विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसके अंतर्गत आज साहित्यकार विशेषांक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आज की जो विशेष व्यक्तित्व हैं वह हैं डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, जो पेशे से सर्जन रही हैं लेकिन साहित्य का सृजन कर रही हैं। तो ये दोनों तालमेल बड़ा ही बेहतरीन है। आप समस्त साहित्यकारों को उनके विषय में रचनाएं जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है वो आगे सुनेंगे। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव भूतपूर्व मेजर रही हैं आर्मी मेडिकल कोर में। जब हम देशभक्ति गीत सुनते हैं तो हमें सेना की याद आती है, लेकिन उसी के साथ श्रृंगार, अन्य कई रसों से भरी हुई रचनाएं डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी ने निर्झरणी कवियों की चौपाल के मंच पर कई बार सुनाई। आपका जन्म 22 मार्च 1960, वर्तमान नाम प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता स्वर्गीय नरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, माता स्वर्गीय लक्ष्मी श्रीवास्तव का प्रेम स्नेह मिला, मार्गदर्शन मिला और शिक्षा दीक्षा के लिए MBBS MS सर्जरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही आपने पूर्ण किया। इसके साथ PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, यह आपकी अतिरिक्त अभिव्यक्ति थी सामाजिक जीवन के लिए, साहित्यिक जीवन के लिए, अन्य कई आपके द्वारा अर्जन की हुई शिक्षा, जिस पर हम चर्चा करेंगे। परंतु आज तो समय है आपके लिए अभिव्यक्ति देने वाले उन लोगों का जिन्होंने अपने अपने विचार आपके लिए दिए हैं। तो सबसे पहले हम जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहेंगे। खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ लखनऊ से वरिष्ठ साहित्यकारा और आदरणीय डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी की मित्रवत सहेली, साहित्यिक मित्र
उमा त्रिगुनायक जी को, जो निर्झरणी मंच की वरिष्ठ कवियत्री हैं। तो आइए उनको सुनते हैं। नमस्कार, मैं उमा त्रिगुनायक लखनऊ से। निर्झरणी की पेशकश किसी भी एक साहित्यकार को लेकर उसके बारे में चर्चा करना बहुत ही उपयोगी प्रयास है। यूँ तो हम काव्य गोष्ठी में जब मिलते हैं उस समय आपस में परिचय हो जाता है, एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, किंतु ऑनलाइन चलने पर हमें दूसरों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता। हम केवल उनसे जुड़ते हैं तो उनकी रचनाओं के द्वारा। आज का विषय है डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव के काव्य के ऊपर, उनका परिचय एवं उनकी काव्य रचनाओं के बारे में बात करने का। मुझे हर्ष है कि मैं उनसे लखनऊ में होने के नाते जुड़ी हूँ और ये जुड़ाव मेरा कुछ वर्ष पूर्व हुआ था, एक साहित्यिक गोष्ठी में ही। रुचि जी सर्जन रही हैं, वो भी आर्मी में। कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने इस कार्य को दक्षतापूर्वक संपन्न किया, ये तो केवल वही जानती हैं, किंतु हमें दूर से जितना सुनने पर ज्ञात होता है, बहुत ही दुरूह जिंदगी होती है एक सर्जन की, सेनानी की और कर्तव्यनिष्ठ देश प्रेमी की। सुंदर भावों के साथ दिल को छूती हैं। उनकी हिंदी कविताओं में शब्दों का चयन और भाव मन को मोहता है। डॉक्टर रुचि पद्य के साथ साथ गद्य पर भी समान अधिकार रखती हैं। उनके 2 एकल कहानी संग्रह अनंत कहाँ सुख पायो और सफ़ेद कोट प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें उनकी सामाजिक सरोकार से जुड़ी कहानियां सार्थक संदेश देती हैं। सफ़ेद कोट में उन्होंने अपने मेडिकल अनुभव संस्मरणात्मक कहानियों के रूप में अत्यंत रोचकता से साझा किए हैं। इसके साथ साथ रुचि जी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति भी रुचि रखती हैं। इसकी मैं स्वयं भी साक्षी हूँ। उनका लिखा नाटक घोंसला कुछ ही समय बाद मंचित होने वाला है। डॉक्टर रुचि एक सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं, इसलिए वे अपने साहित्य के साथ साथ व्यवहार को भी सबके दिलों के करीब होकर उनके मन में बैठ जाती हैं। मैं उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देती हूँ। एक सर्जन साहित्य सेवा कर रहा है, ये अलग ही बात है कि उनका ये साहित्य प्रेम हमें उनके विभिन्न आयामों से जोड़ता है। भविष्य में वे इसी तरह अच्छा साहित्य सर्जन करती रहें और हमारे बीच अपनी नई नई रचनाओं को पढ़ती रहें, हमें लुभाती रहें। मेरी यही शुभकामनाएं उनको प्रेषित हैं। रुचि जी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी, उनके लबों पर सदा मुस्कान बनी है और बनी रहे। उनका व्यक्तित्व साहित्य जगत में ऊंचे मानदंड स्थापित करे तथा वे हम सब के बीच इसी प्रकार अपनी रचनाएं लेकर आती रहें और हमें अपनी रचनाओं के रस में सराबोर कर सिंचित करती रहें। और बहुत कुछ कहा जा, किंतु समयावधि के कारण मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि वो रुचि जी को उनके साहित्य सर्जन में सदा ही प्रेरक बनती रहें और प्रेरणा देकर आगे बढ़ाती रहें। नमस्कार, शुभकामनाओं सहित निर्झरणी और रुचि जी को सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर रचना। और डॉक्टर
रुचि श्रीवास्तव जी के लिए आपने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वास्तव में डॉक्टर साहिबा अपने आप में एक विशेष व्यक्तित्व हैं। स्वप्न अवश्य नयन में पालो, स्वप्न अवश्य नयन में पालो, मानस के पंछी को पर दो, अंतस की वंशी को स्वर दो, खोल चित्त के बंधन डालो, स्वप्न अवश्य नयन में पालो। यह आपकी रचना स्वप्न पूर्ति जो एपिसोड 36वें में निर्झरणी कवियों की चौपाल में सुनने को मिली थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज जो डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव विशेषांक है, इसमें मैं अगला जो रंग बिखेरने के लिए जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, वो विशेष व्यक्तित्व, उनके सम्मान में 2 पंक्ति। बादलों से पानी का हिसाब समुद्र से कौन पूछेगा, बादलों से पानी का हिसाब समुद्र से कौन पूछेगा, जिंदगी एक किताब रोज खुलता है एक पन्ना, पन्नों का हिसाब किस्मत से कौन पूछेगा, पन्नों का हिसाब किस्मत से कौन पूछेगा। अब पन्नों का हिसाब पूछने के लिए मैं आवाज़ दूंगा कुमार कलहंस जी, जो निर्झरणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार हैं। मैं निवेदन करूंगा आपको कि डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव के विषय में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। मित्रों नमस्कार। मैं रुचि श्रीवास्तव जी के बारे में कितना भी कह लूँ लेकिन वह कम ही पड़ेगा। उन्होंने MBBS MS की पढ़ाई की, आर्मी के मेडिकल कोर में वो मेजर के पद पर तैनात रहीं। उन्होंने PG डिप्लोमा किया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। उसके पश्चात उन्होंने मास्टर्स भी जर्नलिज्म में किया। कविता, कहानी, बाल कविता, नाटक का मंचन, आकाशवाणी में रचना पाठ, अनेकों साहित्यिक और सामाजिक संगठनों में उनका सहयोग, वहाँ पर उनका काम, काव्य पाठ इतना है कि एक सागर है, उसमें से कितना भी कोशिश करें तो एक अंजुरी ही पानी निकाल सकते हैं। और मैं तो उनकी उपलब्धियों से अभिभूत हूँ और कामना करता हूँ कि इसी तरह वे सक्रिय योगदान समाज और देश को देते रहें और इसी तरह वो उनकी रचना धर्मिता भी चलती रहे। मैं अपनी बात उनकी पंक्तियों से समाप्त करना चाहूँगा जो उन्होंने निर्झरणी के कवियों की चौपाल के जो शतकीय पारी पूरी हुई उसके बारे में उन्होंने एक बहुत सुंदर, उस रचना से ही आप समझ सकते हैं कि वो कैसी रचनाकार होंगी और कितना सुंदर, कितनी गहराई से लिखती हैं। हम लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं। निसंदेह नंदन जी का तो 99.9% मेहनत तो नंदन जी की है, 0.1% में हम लोग भी आते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को रुचि जी ने जिस तरह एक 4 पंक्तियों में संजोया है वो सचमुच में अनुपम है। उसके लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। सुनिएगा कि कवियों की चौपाल लगाई निर्झरणी के तट पर, कवियों की चौपाल लगाई निर्झरणी के तट पर, भाव और शब्दों का संगम KCN के पट पर, धरा प्रथम पग आशा के संग कवियों के एक दल ने, धरा प्रथम पग आशा के संग कवियों के एक दल ने, पूरा हुआ शतक आज इस वर्तमान के पल में, इस वर्तमान के पल में। 4 लाइनों में 6 लाइनों में उन्होंने पूरा हम लोगों का सफ़र बयान कर दिया, बता दिया। ऐसी रुचि श्रीवास्तव जी को मैं बार बार नमन करता हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति कुमार कलहंस जी ने डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी के लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। डॉक्टर साहिबा ने निर्झरणी कवियों की चौपाल में एपिसोड 36 में एक और जो नारी के कल्याण हेतु उन्होंने एक लाइन, उनकी एक कविता थी जिसका मुखड़ा था कृष्ण भला क्यों आएंगे, जो श्रोताओं द्वारा बहुत सराहा गया। इस तरह की कल्पना उनकी वास्तव में उनके साहित्य विशेष व्यक्तित्व का परिचायक है। और भले वो चिकित्सा जगत से रही हों, लेकिन उनके हृदय में साहित्य की अभिव्यक्ति की और उनके चित्त में जो उनका
पूर्ववत निर्धारण हुआ है वह बतौर साहित्यकार ही हुआ है। अब मैं अगले साहित्यकार जिनको बुलाऊंगा जो आपके विषय में अपनी अभिव्यक्ति देंगे, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ पर जिंदा क्यों नहीं होता, पर जिंदा क्यों नहीं होता। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ। धन्यवाद वरिष्ठ कवि और केसीएन क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय संजय सिंह चंदन जी का, जो अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। केसीएन क्लब निर्झरणी, केसीएन क्लब की उपशाखा में कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज विशेष रूप से हमारे बीच आर्मी की भूतपूर्व महिला मेजर एवं प्रसिद्ध साहित्यकार श्रद्धेया डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी, जिनका जन्म 22 मार्च 1960 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। आप एक प्रतिभाशाली महिला के रूप में हमारे संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही हैं। उससे पहले आपने आर्मी के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में विभिन्न योगदानों से राष्ट्र की सेवा आपने की है और साहित्य के क्षेत्र में भी आपकी ममतामयी छाया में हम सब साहित्य सेवा का लाभ आपके साथ पा रहे हैं। ऐसी ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय कीर्तिमानों से अर्जित हमारी बड़ी बहन डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निर्झरणी कवियों की चौपाल में और आपके सम्मान में प्रस्तुत है मेरी कुछ पंक्तियां जो आपको समर्पित हैं। जैसा है आपका नाम, जैसा है आपका नाम उससे बेहतर है काम, जैसा है आपका नाम उससे बेहतर है काम, रुचि माता है डॉक्टर, रुचि माता है डॉक्टर, वास्तव में यही पुकार। 22 मार्च 1960 को जन्म हुआ साकार, प्रयागराज की भूमि को पिता नरेंद्र व माता लक्ष्मी ने किया आभार, माता लक्ष्मी ने किया आभार। MBBS सर्जरी से पास कर दिखाया रुचि ने चमत्कार, MBBS सर्जरी से पास कर दिखाया रुचि ने चमत्कार, आर्मी मेजर बनी हुआ था जय जयकार, हुआ था जय जयकार। साहित्य शिक्षा की अभिरुचि से रुचि ने सपने को दिया आकार, साहित्य शिक्षा की अभिरुचि से रुचि ने सपने को दिया आकार। PG डिप्लोमा जर्नलिज्म, मास्टर इन जर्नलिज्म से शिक्षा को दिया विस्तार, शिक्षा को दिया विस्तार। सेवा और समर्पण को प्रेरित रहे सदैव इनके विचार, सदैव इनके विचार। कारगिल युद्ध हो, भारत चीन बॉर्डर हो या विश्व स्वास्थ्य संगठन, सबकी चुनौती को किया स्वीकार, सबकी चुनौती को किया स्वीकार। निस्वार्थ सेवा देकर भारत माता को हुई अंगीकार, भारत माता को हुई अंगीकार। हर घायल सैनिक के जख्मों पर मरहम या चीर फाड़ इलाज का हर वक्त रही तैयार, हर वक्त रही तैयार। माँ बहन का भाव लिए, माँ बहन का भाव लिए दिल में बखूबी करें उपचार, दिल में दिल से बखूबी करें उपचार। सैन्य भाव सी फुर्ती लेकर कभी न दिखती लाचार, कभी न दिखती लाचार। इस दुनिया से आगे बढ़कर साहित्य में दिए उद्गार, इस दुनिया से आगे बढ़कर साहित्य में दिए उद्गार। नाटक, संगीत, लेख, कहानी, कविता को आकाशवाणी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में छपते रहे आपके विचार, छपते रहे आपके विचार। टीवी, मीडिया, दूरदर्शन पर खूब प्रसारित हुए रचनाओं के अनेकों प्रकार,
रचनाओं के अनेकों प्रकार, कवियत्री ममतामयी बनी, सेना की मेजर बनी, सब में आपकी रुचि रही। स्वयं रुचि को यही स्वीकार, स्वयं रुचि को यही स्वीकार, रुचि के मानव भाव का चहुओर है जय जयकार, चहुओर है जय जयकार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आदरणीय श्रद्धेया डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव। बहुत ही सुंदर, बहुत 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 आपने डॉक्टर साहिबा के संपूर्ण जीवन को लय में पिरो दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह आपका स्नेह प्रेम इस मंच से बना रहे। और डॉक्टर साहिबा के विषय में आपने जो कहा है वास्तव में बहुत ही मतलब शब्द उनके लिए ले आ पाना बहुत कठिन काम है। लेकिन मैं बहुत ही सम्मान के साथ कहूँगा कि वरिष्ठ कवियत्री डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी, जिन्होंने स्वागत नववर्ष के नाम से एक रचना उनकी थी, गज़ल थी। मुश्किल लम्हा कट जाएगा, बांटो गम तो बंट जाएगा, डरा रहा जो घना अंधेरा, पाँव फटते ही छट जाएगा, पाँव फटते ही छट जाएगा। यह एपिसोड 43 कवियों की चौपाल में आपने सुनाया था, जो श्रोताओं द्वारा बहुत ही सराहा गया था। अब मैं क्रम को क्रमशः जारी रखते हुए अगले कवि साहित्यकार को बुलाऊंगा, तो अपनी अभिव्यक्ति मंच पर प्रस्तुत करेंगे। उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। जो छूट गया उसका क्या मलाल करें, जो छूट गया उसका क्या मलाल करें, जो हासिल है चल उससे ही सवाल करें, जो हासिल है चल उससे ही सवाल करें। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि निर्झरणी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी को, जो अपनी रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, एक नाम, एक समर्पण, एक त्याग की मूर्ति। आज की चौपाल में उनकी चर्चा करते हुए जो हमें हर्ष उत्पन्न हो रहा है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी जिनका समर्पण साहित्य से जुड़ा रहा, कभी मेडिकल कॉलेजों में जाके काम किए, भारत सिक्किम सीमा पर जवानों के लिए काम किया, अध्यापन का काम किया, तमाम उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी रही, फिर भी साहित्य से उनका अटूट विश्वास और लगाव रहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सेवा समर्पण में दिया, सेवा समर्पण में सदा जीवन समर्पित कर दिया, सेवा समर्पण में सदा जीवन समर्पित कर गई, कारगिल के युद्ध में काम अनोखा कर गई, विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिया निस्वार्थ सेवा भाव भी, सिक्किम सीमा पर जवानों को सेवा अनोखा कर गई। अब त्याग कर उपलब्धियां साहित्य सेवा कर रही। इतनी बेजोड़ उपलब्धि के बावजूद अब डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव का जो रुझान है साहित्य सेवा के लिए, उसका एक चित्रण है। अब त्याग कर उपलब्धियां साहित्य सेवा कर रही, तरह तरह के संस्थाओं में जा अमिट छाप को भर रही, अमिट छाप को भर रही। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ कि उनके जीवन में एक नया उमंग, एक नया उत्साह भगवान जगाते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। रुचि श्रीवास्तव जिंदाबाद। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। और डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी के विषय में आज चर्चा हो रही है। बड़ी ही सुंदर चर्चा चल रही, सभी साहित्यकार अपनी अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। डॉक्टर साहिबा ने एपिसोड 57, 57 और 59 में अपनी बेहतरीन रचनाएं देकर सभी को सराहना प्राप्त की। अब मैं अगली साहित्यकार कवित्री जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा।
कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पर मेरी गुनगुना रही थी, वो राहों पर मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी, वह आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। आवाज दे रहा हूं जिनको, वह आपकी बचपन की मित्र है, साहित्य प्रेमी एवं स्वर्गीय भगवती चरण वर्मा जी की पौत्री सीमा जौहरी जी हैं, जो चेन्नई में रहती हैं और उन्होंने अपने विचार डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी के लिए प्रेषित किए हैं। यह बड़ा बेहतरीन पल होता है जब हमारे बचपने का कोई सहयोगी मित्र, जानने वाला, चाहने वाला, पहचानने वाला हमारे विषय में, हमारे इस आयु में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। तो आइए सुनते हैं सीमा जौहरी जी। नमस्कार, शुभ संध्या। आज अति प्रसन्नता का दिन है कि डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जो हमारी बेस्ट फ्रेंड हैं और उनकी ऊपर आधारित कविता और साहित्य का पाठन हो रहा है। केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरनी द्वारा संचालित इस काव्य संगोष्ठी में मैं सीमा जौहरी आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ और अपनी रुचि के साथ बिताए हुए कुछ यादों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने रुचि के साथ क्लास 1 से क्लास 12 किया है। हम लोग एक ही क्लास में थे, एक ही सेक्शन में थे और हम लोग की पढ़ाई का सब्जेक्ट भी एक ही था और हम लोग साथ में ही पढ़े और बड़े हुए हैं। हमें जो रुचि की बातें याद आती हैं उसके मुझे पता है उसको लिखने की शुरू से ही लिखने और पढ़ने का बहुत शौक़ था और उसकी हिंदी बहुत क्लिष्ट हुआ करती थी और राइटिंग बिल्कुल बहुत ही सुंदर थी और वो छोटी छोटी तुकबंदियाँ और छोटी छोटी कविताएं वो मिनटों में बना लेती थी और रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल करती थी। मुझे याद आता है कि वो हम लोग के स्कूल में कोई भी जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी या इंटर स्कूल में जो भी वाद विवाद प्रतियोगिता या निबंध प्रतियोगिता होती थी उसमें हम लोग के स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी और हमेशा कोई ना कोई प्राइज़ लेके हम लोग की स्कूल को गौरवान्वित करती थी। इसी के साथ साथ वो आकाशवाणी में भी उसका काफ़ी उसकी कविताएं और कथाएं कहानियाँ वो बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी और वो वहाँ पे सुनाती थी और उसमें भी वो काफ़ी सफल थी। उसकी लिखने की प्रवृत्ति बचपन से थी और जो आप क्या लिखते हो वो आपको एक कलाकार नहीं बना देता, बल्कि आप किस प्रकार से लिखते हो वो आपको एक आर्टिस्ट बना देता है। सिमिलरली अगर आप में भावनाएं तो सब में होती हैं, सभी मनुष्यों में भावनाएं होती हैं, लेकिन अगर आपको भावनाओं की अभिव्यक्ति की क्षमता हो तो आप एक साहित्यकार बन सकते हो। मुझे लगता है मेरी और रुचि की दोस्ती की बुनियाद भी यही थी कि हम लोग साहित्य प्रेमी थे और हमारे घर में भी हमारे बाबा श्री भगवती चरण वर्मा एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। तो हम लोग में सभी में थोड़ा थोड़ा लिखने का और कुछ अपनी भावना को व्यक्त करने का उन्हें अच्छा लगता था। तो इसी से हमारी दोस्ती रुचि के साथ बहुत अच्छी थी और जो आज तक बरकरार है। क्लास 12 के बाद उसने वो डॉक्टर बन गई और मेडिसिन की पढ़ाई करके और एक सफल ये सर्जन भी थी। लेकिन मुझे लगता है आप किधर भी हो, किसी भी फील्ड में भी हो, अगर आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आता है तो आप कहीं ना कहीं हर एक पात्रों में अपने कोई ना कोई कहानी ढूंढी लिखते हो, लिखी लेते हो। और रुचि ने भी दो उसकी हमने कहानी का संग्रह पढ़ा है, एक तो अनंत कहाँ सुख पायो और एक सफ़ेद कोट। इन दोनों से को पढ़ के मुझे ये लगता है कि उसने उसके पात्र, उसके कहानी के जो भी पात्र रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई उसके साथ आमना सामना हुआ होगा और उसने उनको कहानी का रूप दे दिया होगा। आज एक सफल साहित्यकार है रुचि और मैं चाहती हूँ वो इस सफलता की सीढ़ी पे लगातार निरंतर आगे बढ़ती जाए और उसके साथ साथ वो समाज को भी एक दिशा दिखाए। तो इसकी मुझे ज़रूर चाहत है। इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ मैं रुचि को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू। बहुत ही सुंदर और अपनी मित्रवत अभिव्यक्ति आपने दी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि डॉक्टर साहिबा को बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपके विषय में निरंतरता में रहूंगा। सर्जन के रूप में कुछ वर्ष उत्तर प्रदेश प्रांतीय सेवा में कार्य करने के बाद भारतीय सेना में काम किया और कारगिल युद्ध में सिक्किम में भारत चीन सीमा पर योगदान दिया। आप समझ सकते हैं कि कारगिल का युद्ध
जो भारत के एक विषम परिस्थितियों में देश ने लड़ा था, उस समय आपने बतौर सैनिक के रूप में, भले आप चिकित्सा क्षेत्र में रही हों, लेकिन उस समय आपकी जो भूमिका थी वो सैनिक की ही रूप में थी और सैनिक के रूप में आपने देश के लिए एक युद्ध लड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सत सत नमन करूंगा और चाहूँगा कि इसी तरह आप अपनी रचनाएं और अपनी अभिव्यक्ति देती रहें। अगले अंक में जिनको बुला रहा हूँ उनके विषय में 2 शब्द कहूँगा। रूठूंगा मैं तुमसे एक दिन इस बात पे, रूठूंगा मैं तुमसे एक दिन इस बात पे, जब रूठा था मैं तो मनाया क्यों नहीं, जब रूठा था मैं तो मनाया क्यों नहीं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी पर अपनी अभिव्यक्ति देने वाली उनकी साहित्यिक मित्र अलका प्रमोद जी को, जो लखनऊ से अपनी अभिव्यक्ति दे रही हैं। नमस्कार, मैं अलका प्रमोद साहित्यकार डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव के संबंध में 2 शब्द कहना चाहूँगी। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, जिन्होंने भारतीय सेना में एक डॉक्टर के रूप में सेवाएं दी हैं और अब सेवानिवृत्ति के बाद लेखन को समर्पित हैं। चिकित्सक का काम और लेखन का काम दोनों भले ही सर्वथा विपरीत क्षेत्र प्रतीत होते हों, परंतु दोनों की मूल प्रेरणा एक ही है, संवेदनशीलता और मेधा। एक संवेदनशील व्यक्ति ही अच्छा चिकित्सक बन सकता है और एक संवेदनशील रचनाकार ही अच्छा रचनाकार बन सकता है। डॉक्टर रुचि निश्चय ही प्रखर संवेदनशील व्यक्तित्व की स्वामिनी है, इसीलिए उन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। उनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, सफेद कोट तथा अनंत कहाँ सुख पायो, और इसके अतिरिक्त अनेक साझा संग्रहों, पत्र पत्रिकाओं, सोशल मीडिया के चैनलों में वो अपना स्थान बना चुकी हैं। डॉक्टर रुचि की काव्य विधा तथा गद्य लेखन दोनों पर समान रूप से अधिकार है। यदि उनकी कविताओं में शब्द सौष्ठव और गंभीर भावों का संतुलन होता है, तो कहानियों में यथार्थ विषय वस्तु कहानी को अपने आसपास के वातावरण से। बहुत ही सुंदर यह अभिव्यक्ति का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब मैं क्रमशः अगले अभिव्यक्ति के लिए जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति पुनः कहूँगा। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट न पहुँचे बातों से इतनी समझदारी रख, इतनी समझदारी रख। अब मैं बुला रहा हूँ वरिष्ठ कवि शायर अमित हर्ष जी को, जो लखनऊ से हैं और साहित्यिक व्यक्ति है और डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मैं अमित हर्ष। सबसे पहले KCN नोइंग सिटीजन नीट क्लब और उसकी साहित्यिक संस्था निर्झरणी को ढेर सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं उनके कामयाब प्रोग्राम कवियों के चौपाल के लिए। और जैसा कि मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि आगामी प्रोग्राम में डॉक्टर मेजर रुचि श्रीवास्तव जी की शिरकत है और डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी को सुनना हमेशा बेहद सुखद रहा है, बड़ा आनंदमयी रहा है। उनकी साहित्यिक सृजनता से मैं तो व्यक्तिगत रूप से काफ़ी प्रभावित हूँ और लखनऊ साहित्यिक मंचों पर ही एक जाना पहचाना नाम नहीं है डॉक्टर मेजर रुचि श्रीवास्तव जी, बल्कि मेरे ख्याल से संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत में एक जाना पहचाना नाम है। और आज के दौर में उनको पढ़ना सुनना हम जैसे साहित्य प्रेमियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। और मेरे लिए तो ख़ास तौर से ये सौभाग्य की बात है कि मैं उन्हीं के शहर लखनऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। कई मौक़ों पर उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिला हूँ और उनकी व्यक्तिगत तौर पर भी उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित रहा और उनकी रचनाएं और मेरे ख्याल से साहित्य की तमाम जो शैलियाँ हैं, गद्य, पद, कहानी, कविताएं, गज़ल, सब में उनका अच्छा खासा दखल है और बड़ी लोकप्रिय कहानियाँ उन्होंने कही हैं। उनकी रचनाएं, गज़लें सुनने में मुझे तो बहुत आनंद आता है और उम्मीद है कि जब मुझे निर्झरणी पर उन पर आधारित कार्यक्रम में वो शिरकत कर रही हैं तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत
बेसब्री से उस कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जब मुझे सुनने का मौका मिलेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं डॉक्टर मेजर रुचि श्रीवास्तव जी को। अभी सुना कि वो कुछ अस्वस्थ हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, तो मेरी शुभकामनाएं इस लिहाज से भी कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ ले और फिर से यहाँ के साहित्यिक मंचों पर नज़र आए और हम सब साहित्यिक सुधीजन उनका आनंद ले, उनकी रचनाओं का। तो एक बार बहुत सारी मुबारकबाद डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी को। नमस्कार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आप सभी ने डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी। उनके इस एपिसोड को विशेष बनाने में आप सभी का विशेष सहयोग है। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली साहित्यकारा परिचित मित्र डॉक्टर साहिबा की, जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। तूफान दिल में दफन कर घूमते रहे, तूफान दिल में दफन कर घूमते रहे, मोहब्बतें इजहार कर दिया जाए, नाम पत्थरों पर गर लिखा है तो, नाम पत्थरों पर गर लिखा है तो फिर पत्थरों से क्यों डरा जाए, फिर पत्थरों से क्यों डरा जाए। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर साहिबा की साहित्यिक मित्र निरुपमा मेहरोत्रा जी को, जो आपके विषय में अपनी अभिव्यक्ति देंगी। नमस्कार, मैं निरुपमा मेहरोत्रा लखनऊ में साहित्यिक लेखन कार्य में लंबे समय से कार्यशील हूँ। गोष्ठी में पठन पाठन के अवसर पर मेरा सौभाग्य डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी से को सुनने का हुआ। रुचि जी ने आर्मी में मेजर के पद पर रहते हुए अपने देश की सेवा पूरे समर्पण से करी। उसी समय से साहित्य सेवा का बीज भी उनके हृदय में रोपित हो गया। अंततः सर्जरी से शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेकर पूर्णतः साहित्य साधना में लीन हो गई। रुचि जी ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रेरणादायक कहानियाँ लिखी हैं। उनका लिखा नाटक घोंसला अपने मंचन की प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु इस सब से इतर उनका काव्य लेखन अद्भुत है। उनकी कविताएं सुंदर शुद्ध हिंदी के शब्दों की माला में पिरोई हुई हृदय को स्पर्श कर रही हैं, फिर वहीं पर ठहर जाती हैं। अपनी एक कविता में कवित्री कहती हैं, बिखरे परिवार कहाँ लुप्त हुआ अपनापन, संबंधों की मधुर ऊष्मा से रीता मन, हमकी परिभाषा में मेरा मैं खोने दो, भोर प्रभु होने दो। रुचि जी ने प्रभु से कितनी सुंदरता से मैं की जगह पर हम को संबोधित करने की प्रार्थना करी है। मैं रुचि जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि वह निरंतर हृदय स्पर्शी रचनाओं से हम सबका अंतस छूती रहे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बड़ा रोचक कार्यक्रम बना हुआ है और डॉक्टर साहिबा का जीवन अपने आप में एक विशेष दर्शन है। और कह सकते हैं कि जो कहा जाता है कि नदी के 2 किनारे आपस में कभी मिलते नहीं हैं, एक चिकित्सक और एक साहित्यकार दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। दायरा भी इसी कदर होता है जिस तरह मैंने कहा है, लेकिन इन दोनों को मिलते अगर किसी ने देखा नहीं है तो आज निर्झरणी के कवियों की चौपाल में इसको देख सकते हैं कि एक चिकित्सक कैसे साहित्यकार बन रही हैं, दोनों किनारे कैसे मिल रहे हैं। अब मैं अगली अभिव्यक्ति देने जो आ रही हैं उनकी मित्रवत, उनको मैं आवाज़ दूंगा और उनके सम्मान में 2 शब्द कहूँगा। सच कहता हूँ दुनिया वाले जानेंगे, जब होगा रविकाल तभी सब मानेंगे, अभी अंधेरा है यह कहकर टाल रहे, जब होगा उजियारा तब सब जागेंगे, जब होगा उजियारा तब सब जागेंगे। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ उनकी साहित्यिक मित्र नीलम राकेश जी को, जो अपनी अभिव्यक्ति डॉक्टर साहिबा के लिए देंगी। नमस्कार, मैं लखनऊ से नीलम राकेश। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव मेरी अच्छी मित्र हैं। रुचि से मेरी पहली मुलाकात बुक फेयर में हुई थी, उसके बाद हम मिलने लगे, साथ ही एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर बढ़ता गया और हम अच्छे दोस्त बन गए।
रुचि पेशे से शल्य चिकित्सक रही हैं। इंसानों के शरीर को काटकर उनके दुखों को दूर करना इनका पेशा रहा है। अपने रिटायरमेंट के बाद रुचि ने कलम को अपने हाथ में लिया। कैंची चाकू चलाने वाले ये हाथ जब कलम लेकर आगे बढ़े तो इंसानों के मन की पीड़ा, उनकी भावना, उनकी आवश्यकता, उसको इन्होंने अपनी लेखनी से स्वर देना आरंभ करा। और इनका ये प्रयास, इनकी प्रथम कृति एक कहानी संग्रह के रूप में हमारे सामने आया। उस कहानी संग्रह अनंत कहाँ सुख पायो में प्रत्येक कहानी इस बात का प्रमाण है। रुचि यहाँ पर ही नहीं रुकी। रुचि ने आगे बढ़कर बच्चों के लिए भी लिखने के लिए प्रयास किया और उनकी पहली बच्चों की पुस्तक एक बाल कविता संग्रह प्रकाशनाधीन है, जो जल्दी ही आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चों के द्वारा बहुत पसंद किया जाएगा। मैं रुचि के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और उम्मीद करूँगी कि हमें जल्दी ही रुचि की और भी कृतियाँ पढ़ने को मिलें और उनकी कविताएं, कहानियाँ उनके मुख से सुनने को मिले। नमस्कार, धन्यवाद। चलो कुछ बात कर लिया जाए, कुछ देर जिंदगी जी लिया जाए, समय की गति पकड़ सका न कोई, थोड़ी देर संवाद कर लिया जाए। अब वो समय आ गया है जब हम आवाज़ देंगे आज की व्यक्ति विशेष डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी को, और उनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे। लोगों ने इनके अक्ष को दिल में सजा रखा है, कभी मील का पत्थर तो कभी चिराग बना रखा है। हर चाहने वालों में जिंदा है नसीहत इनकी, हर चाहने वालों में जिंदा है नसीहत इनकी, क्योंकि आलिम व मुख्तार इन्हें मालिक ने बना रखा है, क्योंकि आलिम व मुख्तार इन्हें मालिक ने बना रखा है। अब मैं आग्रह करूंगा वरिष्ठ साहित्यकारा, भूतपूर्व सर्जन डॉक्टर आदरणीय रुचि श्रीवास्तव जी को कि वह मंच पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम निर्झरणी कवियों की चौपाल के मंच को मेरा यानी डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव का प्रणाम। मैं केसीएन क्लब का आभार प्रदर्शन करती हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरे साहित्य सृजन को सम्मानित किया। आपका हृदय से आभार। मैं अपने सभी साहित्यकार मित्रों और साहित्य प्रेमियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सानिध्य और उत्साहवर्धन से पहले हाथों में चाकू लेकर मानव शरीर पर चलाने वाली मैं सर्जन, हाथों में कलम लेकर अब गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में साहित्य सृजन कर पाई। मैं निर्झरणी कवियों की चौपाल के इस मंच से निर्झरणी के अध्यक्ष कुमार कलहंस जी, संयोजक जी भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य जी, संजय सिंह चंदन जी और लखनऊ से मेरी साहित्यकार मित्र उमा त्रिगुणायत जी, अलका प्रमोद जी, नीलम राकेश जी, निरुपमा मेहरोत्रा जी, शायर अमित हर्ष जी और चेन्नई से मेरी बचपन की मित्र, साहित्य प्रेमी और प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय श्री भगवती चरण वर्मा जी की पौत्री सीमा जौहरी जी का, सभी का मेरे प्रति इतने सुंदर विचार रखने और शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबके विचारों से मेरा बहुत उत्साहवर्धन हुआ है और मैं आपकी आशाओं के अनुरूप आगे भी साहित्य सृजन करते रहने का प्रयास करूँगी। इसके अतिरिक्त मैं निर्झरणी की पूरी सहयोगी टीम और इसके अनेक दर्शकों और काव्य प्रेमियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आज इस स्थान तक पहुँचा है। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आप सबको एक बार नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय, आपने आज इस कार्यक्रम को बहुत ही बेहतरीन बना दिया। आपके आभार से इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम यूं ही सजते रहें, आपकी रचनाएं यूं ही महफिल में आती रहें और हम सब यूं ही आपको सुनते रहें। इसी कामना और इसी प्रार्थना के साथ अब समय हो चला है विदा लेने का। तो मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इस तरह की निर्झरणी कवियों की चौपाल को यूं ही आप लोग देखते रहें। आज 105 अंक है, अगला अंक जो होली के लिए आएगा, मैं सभी कवियों साहित्यकारों से आग्रह करूंगा कि आप अपनी रचनाएं मंच के पटल तक भेज सकते हैं। आपकी रचनाएं मंच पर लगने के लिए यह ध्यान रखें कि समय रहते अपनी रचनाएं भेजें। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 4015006.